कॉपीराइटिंग की इंडस्ट्री में आप अपने आप को पोजीशन कैसे करते हैं और अपने आप को प्राइस कैसे करते हैं, ये दोनों बहुत क्रूशल चीज़ें हैं और ये बहुत मैटर करती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशनिंग से क्या मुराद है। देखें, एक तो पोजीशन से मुराद होता है कि मार्केट आपको कैसे परसीव और ऑब्जर्व करती है। व्हाट डू दे थिंक व्हेन दे लुक एट यू। अगर आपको वो देखती है और वो कहती है ये कॉपी राइटर है, तो आपकी पोजीशनिंग है कॉपी राइटिंग की। एज अ कॉपी राइटर आपने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। लेकिन अगर आपको मार्केट देखती है और वो कहती है कि यार ये तो कोई गुरु आदमी है, तो इसका मतलब है कि आपकी गुरु वाली पोजीशनिंग है। अगर आपने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है कि एक ऐसा कॉपी राइटर जो ई कॉम ब्रांड्स को हेल्प करता है, तो आपकी ई कॉम कॉपी राइटर की पोजीशनिंग है। तो जितनी अच्छी पोजीशनिंग होगी आपकी मार्केट में, उतना आप बाकी कॉपी राइटर से स्टैंड अपार्ट करेंगे। अब हर कोई अपने आप को कॉपी राइटर कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में 100 लोग हैं, 100 के 100 कहते हैं हम कॉपी राइटर हैं, हम कॉपी राइटर हैं, हम कॉपी। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में हर बंदा एक ही पोजीशनिंग पे होता है, मार्केट में यूनिकनेस नहीं होती। लेकिन अगर उनमें से 100 में से 10 बंदे कहते हैं हम ई कॉमर्स के कॉपी राइटर हैं, 5 कहते हैं हम हेल्थ नीश में कोचेस के कॉपी राइटर हैं, 10 बंदे कहते हैं हम इन्फो मार्केटर्स के कॉपी राइटर हैं, 15 बंदे कहते हैं हम जो मार्केटर और कॉपी राइटर हैं, 6 बंदे कहते हैं हम ईमेल मार्केटिंग के कॉपी राइटर हैं। इस तरह से क्या होता है, हर बंदा अपने आप को डिफरेंट तरह से अपनी पॉकेट सेलेक्ट करके मार्केट में उसमें फिट हो जाता है। अब ये हमने नीश कैसे फाइनल करनी है, इनमें से हम क्या क्या टारगेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात इसमें फर्दर होगी ज़रूर। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्राइसिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। क्योंकि प्राइस क्या करना है, क्लाइंट से चार्ज क्या करना है, दिस इज़ अ पेन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि उनको पता नहीं होता कि क्या चार्ज किया जाए। तो इसमें मैं आपको शेयर करता जाऊँ। 4 तरीके हैं क्लाइंट को चार्ज करने के फॉर यू एज अ कॉपी राइटर। सबसे पहला, फिक्स्ड प्राइस। आइए प्रोजेक्ट करवाइए, पैसे दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। आवरली प्राइस, जितने आप घंटे काम करेंगे, उस घंटे जितने आप काम करें उस हिसाब से आपको क्लाइंट को चार्ज करेंगे। तीसरा, रिटेनर। मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसे आप क्लाइंट से लेंगे और उसके बदले में वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ काम देगा। ये सैलरी भी हो सकती है, इसको रिटेनर का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैलरी वाले बंदे को अक्सर बाउंड कर दिया जाता है कि तुमने और कहीं काम नहीं करना। लेकिन रिटेनर पे जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो और क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हैं, तो ये उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर है रेवेन्यू शेयर, कि आप किसी बिजनेस के लिए कॉपी लिखते हैं, उससे जो रेवेन्यू आता है उसमें भी परसेंटेज लेते हैं और कॉपी लिखने के भी पैसे लेते हैं। ये बहुत एडवांस्ड और हाई जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप ये कर सकते हैं। इसमें आप पर वर्ड प्राइसिंग भी कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग में यूजुअली पर वर्ड प्राइसिंग इज़ नेवर रिकमेंडेड, कि आप ये नहीं किया जाता, क्योंकि इट डाइल्यूट्स द एक्चुअल एफर्ट दैट यू आर पुटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के लिए फेसबुक ऐड लिख रहे हैं, आप फेसबुक ऐड लिख रहे हैं आप 200 लफ्ज़ों का, अब अगर आप पर वर्ड चार्ज करते हैं, सपोज करें 10 रुपये पर लफ्ज़ चार्ज करते हैं, तो ये 2000 रुपये बनते हैं। तो अब आपको फेसबुक ऐड लिखने में टाइम लगा है, मेहनत लगी है, एफर्ट लगा है, वो अब आपका कसूर थोड़ी है कि वो 200 लफ्ज़ों का आ रहा है या 300 लफ्ज़ों का आ रहा है। तो आपको उसके उसी तरह से कंपनसेशन आपको मिलनी चाहिए जिस तरह से आप ट्रूली उसके लिए डिज़र्व करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कुछ, मैं आपको प्राइसिंग की गाइड मैंने बनाई हुई है लोकल क्लाइंट्स के हिसाब से, एजेंसीज के हिसाब से और जॉब बोर्ड्स के हिसाब से और बड़े जो बिग फिश क्लाइंट्स होते हैं उनके हिसाब से। तो उसको डायसेक्ट करते हैं। सबसे पहले लोकल क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई लोकल क्लाइंट आता है पाकिस्तान का, वो कहता है मुझे वेबसाइट कॉपी लिख दो, तो आप उसको पर पेज चार्ज करेंगे कि एक वेबसाइट कॉपी का एक पेज लिखने के, होम पेज, सर्विस पेज, अबाउट पेज, एक पेज लिखने के आप उससे $20 से $30 ले सकते हैं। अगर कोई कहता है मुझे फेसबुक पोस्ट लिख के दो, तो आप $5 से $7 की लिख सकते हैं। अगर कोई कहता है ऐड लिख के दो, $10 से $15 इज़ अ गुड बॉल पार्क फिगर फॉर समवन हुज जस्ट स्टार्टिंग आउट, कि एक ऐड के। अगर कोई कहता है 5000 लफ्ज़ों का सेल्स पेज चाहिए, तो आप उसे $200 तक ले सकते हैं उस सेल्स पेज के। ईमेल लिखने के आप $10 से $20 के दरमियान में ले सकते हैं। लैंडिंग पेज अगर लिखना हो तो $50 से $70। ये बड़े बिगिनर और लोकल लेवल के रेट्स हैं। आइडियली आप इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें और रुपीज़ चार्ज कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जहन में रखें कि हर कोई इस प्राइस को पे करने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी भी ये बहुत ज़्यादा नहीं भी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है, अगला बंदा उसकी जेब में पैसे हैं भी या नहीं, ये भी मैटर करता है। तो जब आपने क्लाइंट्स की तरफ एक्विजिशन पे जाना है, तो आपने ये जहन में रखना है कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट करें जिनकी जेब में पैसा हो। एक बंदा जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो आपको क्या पैसे देगा? तो थोड़ा थोड़ा लोकल मार्केट में ये मसला आता है कि उन बेचारों के पास खुद पैसे इतने नहीं होते, वो आपको क्या देंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। आई हैव ओनली वर्कड विद 3 क्लाइंट्स इन पाकिस्तान एंड दे हैव बीन सो गुड। एक बहुत बड़ी एनजीओ थी, उनके साथ हमने काम किया। एक ई कॉम ब्रांड था, उनके साथ काम किया। और एक और ब्रांड था, उनका एक अपनी ऑफ़र थी
फॉर क्रिप्टो और इस ट्रेडिंग नीश में, उसको मैंने आई रोट देयर कॉपी फॉर देम, दे वर लोकल बट आई चार्ज प्रीमियम रेट्स बिकॉज दे न्यू हु आई वॉज, आई न्यू हु आई एम, तो इस आई वॉज एबल टू ऑफर अ लॉट ऑफ गुड वैल्यू एज वेल। अगर एजेंसी आपको अप्रोच करती है कि हेलो जी आप बहुत अच्छे हैं, हमें पसंद है, आपका पोर्टफोलियो पसंद है, प्लीज़ हमारे पास जॉब कर लें। अगर पाकिस्तानी एजेंसी आपको कहना पार्ट टाइम जॉब करने के आपने 40 से 50,000 रुपया महीना उनसे लेना है, 4 से 5 घंटे काम करने का मिनिमम, ये कॉपीराइटर के लिए बहुत डिसेंट पैसे हैं, ज़्यादा हों तो अच्छा है लेकिन दिस इज़ फॉर स्टार्टर्स। अगर फुल टाइम आपने कहीं जॉब करनी है एज अ कॉपीराइटर पाकिस्तानी मार्केट में एजेंसी में, तो लाख रुपए से नीचे कोशिश करें ना आए। लोगों का बस चले ये आपसे मुफ्त काम करवाएं, आपसे कपड़े भी अपने धुलवाएं, आपसे अपना आपको कहीं खाना भी बना के दो, सब चीज़ आपसे अपनी करवाएं मुफ्त, और फिर ये भी कहें पैसे भी दो। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे मार्केट में जो कहेंगे कि जी पैसे नहीं है, अभी मार्केट में ये रेट है, करना करो कि नहीं करना ना करो। तो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपके हालात कैसे हैं। अगर तो आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई मसला नहीं, तजर्बे के लिए कर सकते हैं। तजर्बे के लिए तो लोग शुरू में फ्री में भी काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि जगह जगह जाके कह रहे हो फ्री काम करा लो, फ्री काम करा लो, ये भी नहीं करना। अपनी इंटेग्रिटी बरकरार रखें और तरीके से अपने आप को पोजीशन करें कि अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट भी करे और आप अपनी रिस्पेक्ट भी करवाएं। सिमिलरली फॉरेन एजेंसी अगर आपके पास आती है कि जी हमें आप पार्ट टाइम प्लीज़ हमारे साथ काम करें, तो आप उनसे $750 से $1,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं 4 to 5 आवर्स अ डे काम के लिए। लेकिन अगर यही एजेंसी फुल टाइम आती है तो दिस शुड एटलीस्ट स्टार्ट विद $1,000। $1,000 से नीचे आपने उनसे बात ही नहीं करनी। और होते हैं ऐसे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो $750 पे भी काम कर रहे हैं फुल टाइम, बट अगेन इट इज़ अ चॉइस। उनको लगता है कि यार ये ठीक है, हमारी मुझे याद है एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मैं कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हूँ, मैं 60,000 रुपये महीने के कमा रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत है, क्योंकि इससे ना मैं अपनी बेटी की फ़ीस भरती हूँ, वो A लेवल्स कर रही है, उसकी फ़ीस निकल आती है। तो अब वो चार्ज करने को लाख रुपये चार्ज कर लेती, 2 लाख कर लेती, लेकिन उनको लगा यार ये मेरे लिए बहुत है, मेरा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने उसको परसू करना शुरू कर दिया। अब मेरे तरह के भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी $5,000 से नीचे मैं बात नहीं सुनता आपकी। कभी कभी सुनते भी हैं, जब काम कम होता है तो हम कहते हैं यार आ जाओ यार 2,000 पे आ जाओ, 3,000 पे आ जाओ। कभी कभी ये करना पड़ता है, ये नेम ऑफ द गेम है, दिस इज़ हाउ द मार्केट ऑपरेट्स, राइट। अब इसमें हमने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि ये तो हो गई एजेंसीज। अब जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क और ये तमाम जॉब बोर्ड्स, इन पे आपने किस तरह से चार्ज करना है। अब देखिए ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ये जो जॉब बोर्ड्स हैं ये ब्लू कॉलर काम होता है। यहाँ पे कोई इलीट लेवल का काम नहीं हो रहा होता कि जी बहुत इलीट बंदा आएगा, इलीट पैसे चार्ज करेगा और लाखों अरबों रुपए कमा लेगा। यहाँ पे उनको पता होता है जी मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, यहाँ से कोई ना कोई किसी को हायर करूँगा और उनको एक सर्टेन डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पे करूँगा जो उनके लिए बहुत पैसे होंगे, और बाय बाय हो जाएगा। तो इस केस में वेबसाइट कॉपी लिखने के आप $50 से $100 पर पेज ले सकते हैं। देखें कितना ड्रास्टिक जंप है लोकल मार्केट से। फेसबुक पोस्ट के $15 से $25 ले सकते हैं। आप फेसबुक की जो ऐड है $30 से $50 एक ऐड लिखने के ले सकते हैं। सेल्स पेज 5,000 लफ्ज़ों का आप $300 से $500 ले सकते हैं। ईमेल के लिए $50 से $70 की एक ईमेल लिख सकते हैं। लैंडिंग पेज के लिए $100 से $200 आप उनसे ले सकते हैं एक लिखने का। अब ये चीज़ जहन में रखिएगा कि हर क्लाइंट आपको ये रेट नहीं देगा, कोई देगा, कोई से ज़्यादा देगा, कोई कहेगा यार थोड़े क्यों ले रहे हो, ज़्यादा ले लो। तो ये सब चीज़ें चलेंगी। आपने अपना स्वीट स्पॉट देखना है कि अभी आपकी उस स्टेज ऑफ करियर पे जिस पे आप हैं उस पे क्या प्राइसिंग आपके लिए मेक सेंस करती है। लास्टली हमने जो डिस्कस करना है कि एक तरीका और है कि आप कंपनीज़ के साथ रिटेनर पे आ जाते हैं। आप उनसे कहते हैं जी मेरा नाम शहजाद खान है, मैं पाकिस्तान का अवार्ड विनिंग कॉपीराइटर हूँ, मैं तुम्हारे लिए महीने में 15 ईमेल्स लिखूँगा, 2 सेल्स पेजेस लिखूँगा, 5 ऐड लिखूँगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, $5,000 लूँगा महीने। ये होता है रिटेनर। इस तरह के मैं 2-3 और क्लाइंट ले लूँगा, मेरे $15-20 हज़ार बन जाएंगे। तो ये रिटेनर मॉडल इसको कहते हैं। ये भी आप थोड़े एक्सपीरियंस लेवल पे ले सकते हैं या इस लेवल पे ले सकते हैं कि जब क्लाइंट आपका जो आए उसके पास रिपीटेबल फिक्स्ड काम हो महीने का, उसको पता हो कि महीने में मुझे ये चीज़ें लाजमी चाहिए, तो उसकी बेस पे वो आपको हायर कर लेता है। फिर आपके पास होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, कि आप कहते हैं कि जी ठीक है, क्लाइंट कहता है यार मेरे पास अप फ्रंट ना तुम्हें देने के लिए $1,000 है, मुझे पता है ये काम $5,000 का, लेकिन अभी मैं 1,000 दूंगा आपको, बाकी पैसे मुझे आप परसेंटेज में लेंगे। तो मेरे साथ ये डील हुई है, एक दफ़ा मैंने क्लाइंट के साथ की थी कि उनके मैंने प्रोडक्ट पेजेस लिखने थे। मैं यूजुअली प्रोडक्ट पेज लिखने के $1,200 उनसे ले रहा था उस टाइम,
एक पेज लिखने के। लेकिन उन्होंने कहा कि जी भाई महंगा है ये वो, अभी प्रोडक्ट वैलिडेटेड नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, मैं आपको $500 में ये पेज लिख दूंगा। अब इसके बाद जो आपका इनमें से 8 प्रोडक्ट्स लिखे हैं, इनमें से जो सक्सेसफुल होगा उससे मुझे आप कमीशन देंगे 1% का या 2% का ऑफ द टोटल सेल्स। तो दिस इज़ हाउ दैट वर्कड। और अभी वो मेरा क्लाइंट सबसे पुराना था, बहुत ट्रस्टवर्दी था, इस वजह से मैं उनसे इस तरह की कोलैबोरेशन में आया हूँ, वरना यूजुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर समवन हु जस्ट स्टार्टिंग आउट। सिमिलरली रॉयल्टीज़ भी होती हैं कि आप, ये बहुत एलीट लेवल पे होती है अगेन, कि आपने किसी बड़ी एजेंसी के लिए, किसी बड़े ऑफर ओनर के लिए कोई ऐसी कॉपी लिखी, उस कॉपी ने बहुत ज़्यादा कन्वर्ट की, बहुत ट्रैक्शन मिली, आपको पता है कि ये विनिंग ऑफर है, ये चलेगी, आप उसे कहते हैं जी मैं इस पर रॉयल्टी लूँगा, जो भी सेल आएगी उसकी 3%, 2%, महीने के इतने XYZ पैसे आप मुझे देंगे। अगेन ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस्ड लेवल पे और हाई एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आती हैं कि अभी तक मैं रॉयल्टी डील पे नहीं आ सका अपने करियर में। इंशाल्लाह सूनर और लेटर हम अपनी ही ऑफर्स ऐसी बना लेंगे कि हमें रॉयल्टी डील पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ ऑल्सो अनदर पावर ऑफ कॉपी राइटिंग, कि आपको इतना एम्पावर कर देती है। आप इतनी ऑफर्स पे काम कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, कि कल को आप अपनी ऑफर्स खुद बना जाते हैं। और वो बात है जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में की थी, आई विल राइट अस अ होम डोंट वरी। तो हम अपने आप को लिख के अपने लिए घर, गाड़ियाँ, जो चीज़ चाहेंगे अल्लाह हमें इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी और दुनिया जो है ये आज़ाद बनाई है, अबंडेंस है, दुनिया में हर चीज़ की बहुतात है। इस चीज़ को छोड़ दें कि हर चीज़ कम है, ऑक्सीजन कम है, पानी कम है, पैसे कम है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी है, पैसा भी है। यू जस्ट हैव टू गो आउट देयर एंड ग्रैब योर पीस ऑफ द पाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।